इज़्ज़त नफ्स खुदा का वो खूबसूरत तोहफ़ा है जो इंसान तो इंसान जानवर को भी अजीज़ होती है। अमीर तैमूर पूरी दुनिया को फतह कर रहा था और अमीर तैमूर एक सफाक और संगदिल बादशाह के तौर पर जाना जाता था, जिसका सबसे बेहतरीन जो मशगला था वो ये था कि वो अपने सामने किसी शख्स की गर्दन उड़ाता था और उसमें से जो खून का फवारा निकलता था उसको देख के लुत्फ़ अंदोज़ होता था। अमीर तैमूर पूरी दुनिया को फतह कर रहा था और अमीर तैमूर के ही दौर में फारस एक मालदार मुल्क था, जिसका ख़जाना सोने और चांदी से लबालब भरा हुआ था, जिसकी फ़ौज बड़ी मजबूत थी, जिसकी आवाम बड़ी खुशहाल थी। ये मुल्क इतना ताकतवर था कि अमीर तैमूर जैसे बादशाह की भी जरूरत नहीं थी कि इस मुल्क की तरफ आंख उठा के देख सके। अमीर तैमूर एक तरफ खारसान जा रहा था और फारस के करीब से गुजर रहा था तो हुआ कुछ यूं कि अमीर तैमूर बीमार हो गया। जब तबीबों ने उसे चेक किया, हकीमों ने उसे चेक किया तो अमीर तैमूर को नींबू पानी पीने का मशवरा दिया, लेकिन उस वक्त खुरासान में नींबू मौजूद नहीं थे। उसको बताया गया कि फारस में नींबू मौजूद है और जो फारस का दारुल हुकूमत शहराज है वो नींबुओं से लबालब भरा हुआ है। अमीर तैमूर ने खत लिखा जिसमें उन्होंने फारस के शाह मंसूर मुसफ़री से एक आजाना दरख्वास्त की कि मैं आपका मेहमान हूँ, आपके करीब से गुजर रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे तबीबों ने नींबू पानी पीने का कहा है, मेहरबानी फरमा कर मुझे एक नींबुओं की टोकरी भेज दें, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। ये ख़त जब मंसूर मुसफ़री के पास गया, शाह फारस के पास गया, तो उसने उसका जवाब कुछ यूँ तहरीर करवाया कि पहली बात कि मैं सब्ज़ी फरोश नहीं हूँ, और अगर मैं सब्ज़ी फरोश भी होता तो तुमको एक नींबू भी ना देता, यहाँ तक कि तुम सिसक सिसक के मर जाओ। जब यह जवाब अमीर तैमूर ने पढ़ा तो अमीर तैमूर के तन बदन में आग लग गई। ये सीधी उसके इज़्ज़त नफ्स के ऊपर चोट थी कि मैं दुनिया का इतना बड़ा बादशाह और मुझे एक नींबू के लिए इतनी मेरी इंसल्ट और बेइज्जती की गई। अमीर तैमूर ने अपनी फ़ौजों का रुख फारस की तरफ कर दिया। एक गुमसान की जंग हुई, वो जंग अमीर तैमूर जीत गया। मैदान सजाया गया, मैदान में शाह फारस मंसूर मुज़फ़री के 11 बेटे अमीर तैमूर ने उनके सामने अपनी गर्दन उतरवाई और मंसूर मुज़फ़री की आखिर में गर्दन कलम की। मंसूर मुज़फ़री के 11 बच्चे उसने देखे कि उसकी गर्दनें एक एक करके उड़ी हैं और एंड में मंसूर मुज़फ़री की भी गर्दन उड़ गई। तारीख़दान ये लिखते हैं, मौरख़ ये लिखते हैं कि शाह फारस को अमीर तैमूर ने नहीं बल्कि उसके तकब्बुर और घमंड और उस इज़्ज़त नफ्स की चोट ने हलाक किया जो उसने अमीर तैमूर के इज़्ज़त नफ्स के ऊपर लगाई थी। अगर वो उनको नींबू बेच देता तो इन दोनों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात बन जाते, इन दोनों के दरमियान एक दोस्ताना भाईचारा बन जाता। अमीर तैमूर वहाँ से चुपचाप गुजर जाता और सारी ज़िंदगी शाह फारस का शुक्रगुजार रहता। हमारी भी ज़िंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं कि जब हम जाने अनजाने में आगे वाले शख्स की इज़्ज़त नफ्स के ऊपर हमला कर देते हैं या उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर देते हैं। याद रखिए ये खुदा का वो तोहफ़ा है इज़्ज़त नफ्स कि जो जानवर को भी अजीज़ होती है। अगर आप जानवर के मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मारेंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा, अगर आप जानवर के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा। इंसान के अंदर तो फिर अल्लाह ताला ने तमाम जज्बात रखे हुए हैं। किसी की इज़्ज़त नफ्स के साथ मत टकराइए, वरना आपका हाल वही होगा जो शाह फारस का हुआ था। कोई ना कोई अमीर तैमूर आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।